पात्र है। अब आपके समक्ष दिल्ली, राजधानी दिल्ली में विराजित दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज अपना सुंदर भाव आपके हमारे सबके समक्ष अपने विचार रखेंगे। उनकी ओजस्वी वाणी, तेजस्वी विचार और विचारों की प्रस्तुति करने में अपने आप में उनका एक अनूठा उदाहरण है जो हम सबके लिए अनुकरणीय है। अब आप सुनेंगे विदुषी साध्वी रत्ना दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलि भद्राद्या, जैन धर्मो सुमंगलम। देवादिदेव शाश्रेष्ठ महाप्रभु के पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय परम पूज्य सदगुरुदेव स्वामी रूपचंद जी महाराज साहब, इस वर्चुअल सभा में उपस्थित महाश्रमण, जिनके द्वारा ये सारा कार्यक्रम आप सबके साथ हम रूबरू हो रहे हैं, महाश्रमण श्री आनंदमुनि जी महाराज साहब, उपाध्याय श्री जी, ज्ञान दर्शन चरित्र रतन त्रय आराधक श्री अन्य मुनिवृंद, गुरु जी तुल्य महासाध्वी वृंद के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। आप सभी के हृदय में उपस्थित आपकी श्रद्धा के देव सदगुरुदेव मेरा नमन स्वीकार करें। आज का दिन जिस विषय में आपने चुना, महाश्रमण चरित्र चूड़ामणि श्री मुनि मायाराम जी महाराज साहब का जन्म दिवस, जो संयम और साधना में अपने आप में आकृति जिस लोक को पवित्र कर रहे हैं, हम सबका नमन स्वीकार करें। श्रमण भगवान महावीर ने फरमाया, दुविधा भावनाओं संकलित आए असंकलित आए। केवल दो प्रकार की विचारधारा है जो जीवन को निकृष्ट भी बनाती है और उत्कृष्ट भी बनाती है। सागर अलग चीज है, सागर में उठने वाली लहर उसकी होकर के भी अलग हो जाती है, और उस लहर में से एक छिटक कर बूंद जो बाहर आ गई वो बिल्कुल अलग हो जाती है। जीवन एक समुद्र की तरह ही, इस समुद्र रूपी मन में विचारों की लहरें उठती हैं, पर कौन सा विचार आपके जीवन को सुखद बना सकता है? कक्ष में, घर में जो सीढ़ियां बनती हैं, जिन सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ते हैं, उन्हीं सीढ़ियों से तो नीचे आते हैं। सीढ़ियां अलग नहीं उतरने के लिए और चढ़ने के लिए, विचारों की धारा, आप कैसे उन विचारों के साथ चलते हैं। बंध मोखो तुझ अज्ञ थे, इस साधक बंधन और मोक्ष तेरे हाथ में है। वो तेरे हाथ के विचार तुझे बंधन की ओर भी ले जाते हैं, तेरे ही विचार तुझे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मैं इसे आज की भाषा में कहूं, जैसे जलवायु की परिस्थितियां, वातावरण चल रहा है, इन सब के बीच में हमारा मन कितना कमजोर हुआ। आप आने वाले कल को सोचते रहे हमारे साथ क्या होगा, औरों की तुलना अपने साथ करते रहे। किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग घटी तो हम उससे पूछते थे, अच्छा उसकी उम्र कितनी थी। अगर अपने नियर आउट किया, ओहो मुझे ऐसा ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, शारीरिक विकलांगता से भी अधिक मानसिक विकलांगता जहरीली। मानसिक विचारधारा में कभी विकलांगता ना है। शरीर से विकलांग हो गए तो साधन है, मन से अगर विकलांग हो गए तो कुछ नहीं हो पाता। सीमित धारणाएं व्यक्ति को संकुचित सोच बना देते हैं, और उस संकुचित सोच के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, आप अपने लिए जो चाहते हो आप दूसरे के लिए वैसा सोचना शुरू कर दो। आप सम्मान चाहते हो, आप सम्मान देना शुरू कर दो। आप प्यार चाहते हो, प्यार बांटना शुरू करो। आप जो बांटोगे प्रकृति आपको वही लौटाए। प्रवचन भास्कर श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब ने बहुत सुंदर एक टॉपिक चुना है आज, विचार जो जीवन बदल दे।
दिन भर जो आप विचार करते हो उनके लिए बहुत सारी बातें भी सुन रहे हो, आप सुनेंगे अभी अपने अनुभवी गुरुजनों से। पर मैं ये कहना चाहूंगी, अवचेतन मन जिसका हम 10% भी प्रयोग नहीं करें, रात्रि में सोने के समय जब आप अपने शयन कक्ष में अपने बिस्तर पर जाएं, आपका अंतिम ख्याल आपके आने वाला कल है। वो अंतिम ख्याल आप सोच क्या रहे हो? अगर आप ये सोचते हो मैं स्वस्थ हूं, आप कृतज्ञता के भाव से सोते हो कि गुरुदेव आप मेरे साथ रहे, बस इसी प्रकार आपका साथ बना रहे। ये अनकॉन्शियस माइंड में गया हुआ विचार सुबह जब आप उठोगे मुस्कुराते हुए उठो। रात्रि में सोने के समय धन्यवाद चाहिए और सुबह उठ करके भी गुरुदेव आप मेरे साथ रहना। आपके केवल ये विचार आपके जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। आपके विचारों में आपका आने वाला कल छुपा हुआ। एज यू थिंक सो यू बिकम। आप जो सोचोगे वही बनेगा, वही मिलेगा। राजा भोज सामान्य एक नागरिक के रूप में भ्रमण के लिए चल दिए जंगल में, मौसम का आनंद लेने के लिए। मौसम ने करवट ली, मौसम का क्या पता कब बदल जाए। क्षमा बुझ जाए तो जल सकती, किसी तूफान से निकल सकती। न्याउस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती। यूं तो राजा भोज है, पर आज सामान्य नागरिक बनकर के घूम रहे थे, टहल रहे थे। मौसम ने करवट ली, बरसात होगी, राजा भीग गया। रात्रि विश्राम के लिए शहर में जाने के लिए रास्ता नहीं बच पाया, चारों तरफ पानी भर गया। एक पास में कुटिया को देखा, कुटिया के बाहर आवाज लगाई, अम्मा राम राम। हाँ बेटा अंदर आओ ना, बरसात में क्यों भीग रहे हो? अंदर आया, अरे बेटा तुम तो कांप रहे हो ठंड के कारण, ये लो मेरी कंबली और अपने वस्त्र दरवाजे पे टांग दो। कंबली, काली कंबली जो चुभने वाली थी, पर उस वक्त उन्होंने ओढ़ी। ओढ़ने के बाद बुढ़ी अम्मा की अनुभवी आंखों ने कहा, बेटा तेरे होठ बहुत सूखे हुए हैं, लगता तुझे प्यास लगी है, खाया नहीं लगता सुबह से तूने। हाँ माँ भूख तो लगी है, और मेरे पास और कुछ तो नहीं, मेरे मौसमी का बगीचा है, मैं तेरे लिए एक मौसमी लेकर आती। राजा भोज ने कहा, अम्मा बन तो दयालु रही है और कह रही है एक मौसमी, और ये भी कह रही है कि भूख लगी है। अम्मा गई, मौसमी लाई, मौसमी के 2 पीसेस करे, और पीसेस करने के बाद उसके पास एक गिलास था, उसने हल्का सा प्रेशर दिया, मौसमी में रस की धारा निकली। मौसमी का एक मौसमी से गिलास भर गया। राजा भोज ने कहा, अम्मा मैंने जूस तो बहुत पिए, पर इसका मुकाबला नहीं, बड़ा अनूठा है। आपका बगीचा और आपका बीज कौन सा है? नहीं, सब बहुत कृपा है परमात्मा की। रात बात करते करते रात गुजरी, गुजरने के साथ समय नींद की एक झपकी भी आई, और अम्मा सुबह उठी। उठने के बाद अपने दैनिक कार्यों में लगी। सुबह राजा भोज की आंख खुली, अम्मा अरे आपने मुझे जगाया नहीं, मुझे जाना था। अच्छा अम्मा राम राम, चलता हूं मैं। अम्मा ने कहा, अरे घर से खाली नहीं जाते, रुको मैं तेरे लिए एक और मौसमी का रस निकाल कर देती हूँ। गई अम्मा और मौसमी 2 लेकर आई कि चलो जाते हुए एक इसे सौगात के रूप में दे दूंगी कि रास्ते में जब भूख लगे तो ले लेना। अम्मा ने मौसमी ली, 2 पीसेस करे, हल्का सा क्या पूरा दम लगा दिया उसने रस निकालने पे, पर रस नहीं निकल पाया। आधा गिलास में नहीं हुआ, दूसरी मौसमी के भी 2 पीसेस करे और उसने रस निकाला, गिलास आधे से थोड़ा ऊपर हुआ। अम्मा ने कहा, बेटा अभी मैं जाती हूँ और मौसमी लेकर आती हूँ। राजा भोज ने कहा, अम्मा पहले ये तो बताओ रात की मौसमी और सुबह की मौसमी में फर्क क्या है? बेटा मौसमी में कोई फर्क नहीं है, ये उसी पेड़ की है जिसकी मैं रात में लेकर आई थी, पर अब कैसे हो गया? बेटा जिंदगी का सार बताती हूँ तुझे। जमीन में फल में रस जमीन से आता है, जमीन वाले की नियत कैसी है, ये जमीन मेरे नाम है, मेरी नियत में कहीं खोट नहीं आया। दूसरी बात, बीज कैसा है, मेरा बीज बहुत बढ़िया था, इसीलिए तो इतने फल लग गए।
तीसरी बात, मौसम कैसा रहा, क्या धूप मिली, बरसात मिली समय के साथ, मौसम ने भी साथ दिया, बरसात के वक्त बरसात मिली, धूप के वक्त मुझे धूप मिली, और उसके बाद मेरे पुरुषार्थ में कमी नहीं, मैं अपने पेड़ पौधों के प्रति बराबर अपना एक भाव रखती हूँ। ये चारों बातें तो सही हैं, पर पांचवी बात बेटा मैं ये बता रही हूं तुझे कि फलों का रस केवल जमीन, बीज, पानी, मेहनत से नहीं आता। राजा की नीयत कैसी है उससे भी इसका रस जुड़ा हुआ है। राजा भोज को तो एकदम कान खड़े हो गए। अम्मा ने कहा, बेटा लगता है सब कुछ ठीक है, मौसम ठीक है, मैं ठीक हूं, लगता है कहीं राजा की नीयत में खोट आ गया, क्योंकि राजा रात्रि में विचार कर रहा था, बगीचे के इतनी इनकम होने के बावजूद इतना कम टैक्स है, और इस टैक्स के कारण अगर मैं ज्यादा टैक्स लूंगा तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, मुझे राज खजाना भर जाएगा। राजा बस ये सोचते सोचते सोया था कि सब मैं कल सारी फाइलें निकलवाऊंगा खेतों की कि कितना प्रॉफिट है, मैं उसके अकॉर्डिंगली टैक्स लगाऊंगा। अम्मा ने जब कहा कि लगता है राजा की नीयत में खोट आ गया, जल्दी हो तो बाहर मौसमी लेकर के आई, और अम्मा ने मौसमी का 2 पीसेस करे। उधर राजा भोज ने कान खींच करके क्षमा मांगी, हे धरती माँ मुझे क्षमा करना, मैं किसी मेहनत के ऊपर नजर नहीं रखा, मैंने जो किया वो गलत, मुझे ऐसा नहीं करना। अपने आप को उन्होंने कहा। इतने में अम्मा मौसमी लेकर आई, 2 पीसेस करे रस, बस यूं हल्का सा प्रेशर दिया, रस की धारा जब बह निकली, बड़ी अम्मा की अनुभवी आंखों ने मलते हुए कहा, अरे बेटा कहीं तू ही तो राजा नहीं, लगता है तेरी नियत में खोट आया था, इसलिए मेरे फलों का रस सूख गया। ये सोच हमारे जीवन को कितना प्रभावित करती है। केवल एक ये सोचना कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं इसमें ऐसा करूंगा, फलों का रस सूख गया। बात फलों की ही नहीं, हमारे जीवन के रस भी सूख गए। हमारे जीवन में स्नेह, सौहार्द, परस्पर सहयोग की भावनाएं जितनी कम होती जा रही है, उतना हमें सहयोग कम मिल रहा है। आप जीवन में सहयोग देने का भाव रखो। यूं तो भगवान महावीर के सभी सूत्र अनूठे हैं, पर एक सूत्र मेरे को जो बहुत प्रिय है, परस्परो ग्रहो जीवाना, एक दूसरे के लिए सहयोग से जीवन की यात्रा आगे बढ़ती। अगर आप सहयोग के हाथ बढ़ाते हो, प्रकृति आपके साथ हर कदम सहयोग के लिए चलती। और आप सभी ने मेरी बात को बड़े प्यार से सुना। आप अपने विचारों के प्रति सावधानी रखें। आप दूसरों की खिड़कियों में झांकते हो, अपनी खिड़की के भीतर, अपनी अदालत में अपने आप से बातचीत करें, मेरी सोच किसके लिए कैसी है। आपकी सोच आपके आने वाले कल के हर पल को संवार सकती है, अगर आप अपने साथ जीते हो और अपने साथ जीने के साथ किसी का बुरा करने से बुरा हो या ना हो, पर आपकी बुरी सोच आपके मन को जरूर विचलित करती है। हम अपने मन को, अपनी खुशियों की चाबी किसी दूसरे के हाथ में ना थमाएं, खुद अपने विचारों के प्रति सावधान बने रहें। यही विचार कि मैं कैसा हूं, मैं किसी की मेहनत के ऊपर नजर नहीं रख रहा। बस आपने मेरी बात को बहुत प्यार से सुना। सभी मुनि वृंद को, साधु वृंद को नमन के साथ साथ मैं प्रवचन भास्कर श्री विपेश मुनि जी महाराज साहब का ओहो भाव आभार कहकर मैं अपने आप को मुक्त नहीं कर रही। आपने मुझे अपने दर्शन देने का अवसर, मुनि जनों के दर्शनों का अवसर मिला, ये सौभाग्य मुझे मिलता रहा, मिलता रहे। और इसी के साथ भगवान महावीर के मानस पुत्र जो राम कथा के साथ साथ महावीर कथा को उसी आनंद से सुना रहे हैं, रात्रि में जिनके बहुत अच्छे प्रवचन सामान्य भाषा में ऐसे लगे बातचीत कर रहे हैं, इधर उपाध्याय श्री जी भी हमारे बीच में है, मेरा नमन स्वीकार करें। आदर डॉक्टर मुक्ता जी जिनको मैं देख पा रही हूँ, सभी हाँ नेपाल में के वो मुनि जो नेपाल दिवाकर, संस्कार दिवाकर, मेरे नमन को स्वीकार करें। अब मैं आपको सुनने के लिए उपस्थित हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें।
उपाध्याय श्री जी के लिए मैं जरूर कहूंगी बहुत बहुत अनुमोदना, जो आप ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए आपने एक रास्ता चुना, उस रास्ते को कुछ और बढ़िया तरीके से हम और आगे ले जाएं। हम आपके साथ हैं। आपका हर सुझाव सोचने वाला होता है, मानने वाला होता, अनुकरण करने वाला होता कि आपने मुनियों की ज्ञान की भाषा को जाना, आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ दिया, आपने अपने उपाध्याय पद को सार्थक किया। आपके इस पुरुषार्थ का नमन, आप सभी को मेरा नमन स्वीकार हो। आपके गुरु भगवान मेरा नमन स्वीकार करें। ओम शांति। हर शहर विदुषी साध्वी रत्ना साध्वी श्री लक्ष्मी जी महाराज ने अपनी ओजस्वी वाणी में अपने सुंदर विचारों का विषय आप श्री जी ने रखा। हार्दिक हार्दिक साधुवाद के पात्र हैं। आपके सुंदर विचार सबको साथ लेकर चलने वाले और अपने सानिध्य में आने वाले हर व्यक्ति के दुख संकट को आप बहुत अच्छी तरह आत्मीयता के साथ सुनकर उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। धर्म से उनको जोड़ने का भरसक प्रयत्न आप श्री जी करते हैं। आपको पुनः एक बार हार्दिक हार्दिक साधुवाद।